हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल क्रिएटिव टीचिंग में। आज जो है वो 10 मई है और 10 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो टॉप 21 लाइनर्स करंट अफेयर की सीरीज़ को अपलोड कर दिया गया है। और ये जो सीरीज़ है बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है शिक्षक बहाली के लिए, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। और आज जो है वो हम लोग प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 22 दिसंबर 1996 की क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और यहाँ जो है वो 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे और जिसमें 80 to 85 जीके जीएस और 15 to 20 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाते थे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन लाइन को अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की जो मोटिवेशन ऑफ द डे है वो निरंतर अभ्यास और लगातार परिश्रम से जो है वो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आप और हम लोग मिलकर अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार परिश्रम करेंगे, तो हमें और आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरेबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में है। बोरेबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। यह जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मध्य में अवस्थित है बोरेबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, और इसका निर्माण जो है वो 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बोरेबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर तो 9वीं शताब्दी में जो है वो शैलेंद्र राजवंश के शासकों द्वारा इसका जो है वो बनवाया गया था, ये बोरेबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को मानते थे। यूनानी जो है वो चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको मानते थे? तो ये जो है वो हिप्पोक्रेटस को मानते थे यूनानी। ये जो यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मराठा प्रशासन में जो है वो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है वो पेशवा कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। उनके अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में पेशवा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और पेशवा का जो पद है वो प्रधानमंत्री का जो पद था उसे पेशवा कहा जाता था मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यह जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उस समय का जो है वो करंट है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सुब्रमण्यम शेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है और इसकी जो सर्वोत्तम चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। क्या है? माउंट एल्बर्ट है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ये जो कितनी मीटर ऊंचाई है तो 4400 जो है वो रॉकी पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों को पल्लव ने बनाया था। ये जो कांची के निकट एक बंदरगाह नगर महाबलीपुरम बसाने का जो श्रेय है वो पल्लव वंशीय राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है।
महाबलीपुरम स्थित जो सप्त रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था। और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव वंशीय राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो यहाँ से हम लोग 2-3 फैक्ट को जान गए हैं कि महाबलीपुरम का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन को जाता है जो पल्लव वंश के थे। और महाबलीपुरम का जो समुद्र तटीय मंदिर है उसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रोना जो है वो स्वीडन देश की राजधानी है, राजधानी नहीं मुद्रा है। क्रोना स्वीडन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओणम जो है वो केरल राज्य का त्यौहार है। ओणम जो है वो केरल का सर्वाधिक पारंपरिक और प्रसिद्ध त्यौहार है जो फसल कटाई मौसम के साथ पड़ता है। अब और ज्योतिष के अनुसार नव वर्ष के दिन यह पर्व मनाया जाता है केरल में, ओणम पर्व। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी देहांग, धनसिरी और मानस है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें देहांग, मानस और धनसिरी है। इसके अलावा डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोबा आदि जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा स्वर्णश्री, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दिहांग और जीजीराम ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदी है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। आयरन की कमी से क्या होती है? रक्तहीनता, और जिसे एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 14 है बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गीता सेठी जो है वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है एसेज का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक कुंडलित हाथ घड़ी में यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है। एक कुंडलित घड़ी जो होती है उसमें यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। गंधक सुगमता से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। गंधक जो है वो सुगमता से कार्बन डाइसल्फाइड में जो है वो घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20 है कोल्ड जो है वो रिवॉल्वर आविष्कार के लिए विख्यात है। कोल्ड जो है वो नाम है और कोल्ड जो है वो रिवॉल्वर का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है वेलिंगटन ट्रॉफी याचिंग से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो नौकायान याचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क जो है उड़ीसा राज्य में है और यहाँ का सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हरगोविंद खुराना को जैव रसायन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना जो थे वो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका के वास्कोसिन विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे डॉक्टर खुराना ने इस खोज के जरिए जेनेटिक आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन के संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाए थे। हरविंद खुराना जी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इन्होंने जैव रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के उड़ीसा राज्य का नृत्य जो है वो क्या है? तो वो ओडिसी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है कोसी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है। कोसी जो नदी है वो अपनी दिशा हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी मगध साम्राज्य की, तो वो राजगीर थी। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जलपोत का निर्माण में जापान अग्रणी देश है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 31, एस्किमो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी है। एस्किमो जो जनजाति है वो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है 32, पश्चिमी समुद्र तट पर कंडाला कृत्रिम बंदरगाह है। पश्चिमी जो समुद्री तट है उस पर कंडाला समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कांगो घाटी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। कांगो घाटी जो है वो कहाँ है, तो वो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34 है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो ये बॉक्साइट है। 35 क्वेश्चन नंबर है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सारनाथ में दी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेन काम्फ पुस्तक हिटलर ने लिखी है। मेन काम्फ पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हिटलर के द्वारा लिखी गई है। 37 है, रूसो ने कहा मनुष्य सर्वत्र पैदा होता है, नहीं स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। ये किसने कहा है, तो ये रूसो का कहना है, जो एक महान दार्शनिक थे और वो बोले हैं कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह बंधनों में रहता है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है 38, कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कल्हन के द्वारा जो है वो एक पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी, और इसका जो विषय है वो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन है। तंबाकू उत्पादन के लिए जो है वो राजस्थान के खत्री जगह प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गोबी रेगिस्तान जो है वो मंगोलिया में है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है, त्यागराज जो है वो संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय हिंद पद सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था। जय हिंद पद जो है वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को आज़ाद हिंद फौज के युद्ध का नारा के रूप में अमर कर दिया। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 42, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण जो है, मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो है वो पत्ती होता है, मीन्स पत्ता जो होता है वो होता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 43, रेबीज जो है वो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। 44 क्वेश्चन नंबर है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता जो है वो मेंडल थे। कौन थे, मेंडल थे जिन्होंने आनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। 45 है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक पूपल जयकर के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी को किसने लिखी थी, तो ये पूपल जयकर के द्वारा लिखी गई है। 46 क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य के सामान्य शरीर का ताप जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे कि मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है सामान्य ताप वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 47 नंबर है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है। 48 है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। 49 क्वेश्चन नंबर है, 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के जो विद्रोह का आरंभ है वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, जगदीशपुर विभिन्न जगहों में फैल गया था। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 50, हर्ष के बारे में जानकारी बाण की रचना से मिलती है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित में जो है वो हर्ष के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है।
मीन्स हर्षचरित पुस्तक की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। मैग्नेटाइट अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट नामक लौह अयस्क को जो है वो सर्वोत्तम लौह अयस्क माना जाता है और इसमें 72% तक जो है वो लौह धातु पाई जाती है। हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है और दूसरा सर्वोत्तम किस्म है। इसमें 70% तक लौह धातु पाई जाती है। और लिमोनाइट नामक जो एक लौह अयस्क है उसमें 60% तक लौह पाई जाती है। और सबसे निम्न होती है सीडेराइट लौह धातु जिसमें 48% तक लौह पाई जाती है। तो हम लोग अभी 4 टाइप के लौह अयस्क पढ़े हैं, जिसमें मैग्नेटाइट जो है वो उसमें जो है अधिकतम लौह धातु पाई जाती है 72%। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है 52। मांस के लिए पशुपालन में अर्जेंटीना देश जो है वो अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रोमानिया में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है। रोमानिया में जो है वो खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। यह जो कैस्पियन सागर झील है ये खारे पानी का झील है। और इसके अलावा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे अलग, जो लेक सुपीरियर जो झील है मृदु झील की सबसे बड़ी है और संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन है? लेक सुपीरियर मृदु झील है जो सबसे बड़ी और संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी झील है। अमेरिका कनाडा में फैली लेक सुपीरियर झील का क्षेत्रफल 82,350 वर्ग किलोमीटर है। तो अभी हम लोग कैस्पियन सागर के साथ साथ लेक सुपीरियर झील के बारे में भी पढ़े हैं। लेक सुपीरियर झील का क्षेत्रफल 3,71,800 है और लेक सुपीरियर झील का जो क्षेत्रफल है वो 82,350 है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है 55। क्विटो इक्वाडोर देश की राजधानी है। इक्वाडोर देश की राजधानी क्या है? तो ये क्यूटो है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये करंट से संबंधित है, आप लोग जाकर वहाँ ज़रूर देखें, सर्च करें। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है 58। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई जो है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो है वो 2,933 किलोमीटर है। इसे आप ज़रूर याद रखें कि भारत के जो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3,214 है और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 59। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला मोरारजी देसाई था। तो सबसे बड़े उम्र में बनने वाले जो पीएम थे हमारे देश के वो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वो चोल कला का उदाहरण है। चोल कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वो जनरल कैनिंग था। कैनिंग के समय ही 1857 की विद्रोह हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्या है? 8,848 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कॉग्नेट्रिक्स पावर परियोजना जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कॉग्नेट्रिक्स पावर परियोजना कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में है।
क्वेश्चन नंबर 66 है शिकोनसेन जापान की बुलेट ट्रेन है। शिकोनसेन क्या है? जापान की बुलेट ट्रेन है। और 67 देखेंगे। 67 क्वेश्चन नंबर, वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष नहीं थे और सदस्य भी वो ड्राफ्टिंग समिति के जो थे वो सदस्य नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार अलग प्रांत 1936 में बना। पहली बार 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नए राज्य का गठन हुआ। पुनः बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 69 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पटना है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत हिंसा का परित्याग करना नहीं है। इसमें जो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो है वो हिंसा का परित्याग करना नहीं है। नेक्स्ट 71 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कौन कहे थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 11वीं सदी में भीम प्रथम के सामंत विमल द्वारा यहाँ आदिनाथ और नेमिनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिन्हें दिलवारा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र पर आरों की संख्या है वो कितनी है? तो वो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। भारत की जो महान सुपुत्री थी मदर टेरेसा, उनके एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है। ओगस जो है वो जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो बहुत राज्यों से जुड़ी है। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन से पूर्व तक मध्य प्रदेश सर्वाधिक 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा था। अब सर्वाधिक राज्यों से घिरा होने का जो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार मध्य प्रदेश था, लेकिन अभी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा जो है अधिक राज्यों से जुड़ी है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। नेक्स्ट है 78, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई 900 है। पहाड़ कहलाने के लिए जो एक भूखंड की औसत ऊंचाई होनी चाहिए वो 900 मीटर होनी चाहिए। आज जो है वो 81 क्वेश्चन है और जो भी 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर पूछे गए थे, उस समय के करंट अफेयर। तो इसीलिए आप लोग अभी का जो डेली क्वेश्चन सीरीज आता है वन लाइनर टॉप 20 उसे आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 79 है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 80 है। सतलज नदी का स्रोत जो है वो तिब्बत में है। सतलज नदी का स्रोत जो है वो तिब्बत में है। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल है तथा यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व जो है वो मानस में नहीं है। मानस जो है वो असम राज्य में अवस्थित है और वहाँ पर जो है वो गेंडे संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से साझा ज़रूर करिए, एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि दूसरों तक रीच पहुंचता है। और जब आप मिलजुल के पढ़ते हैं तो आपकी जो जानकारी है वो ब्रॉड लेवल पर जाती है। और जितना हो सके अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और 5 to 6 आवर ज़रूर खुद को दें और एक पॉजिटिव माइंड से खुद को खुश रख के पढ़ाई करें। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें, ये नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए और कल एक भी घंटा नहीं। इसीलिए एक रूटीन बनाइए और उसके अनुसार आप 2 आवर डेली, 4 आवर डेली, ऐसे आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। आप अगर लगातार अभ्यास करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। थैंक यू।